नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, स्टार न्यूज हमेशा सच दिखाते हैं और सच बोलते हैं। और आज मैं बैठा हूं रामनगर की प्रधान मिठुन दास जी, बहुत अच्छा सोच रखते हैं और स्टार न्यूज हमेशा सच का साथ खड़ा रहते हैं और पब्लिक हित में काम करते हैं। और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से ये न्यूज आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मिठुन जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपने बहुत सारे सोच लेके आज बैठे हैं स्टार न्यूज का साथ। पता चला कि आप एक मास पिटीशन के लिए सोचते हैं और बहुत सारे प्रधान का साथ आपसे बात हुआ है, जो आज अंडमान निकोबार में यही फरवरी 3 तारीख से आज 26 फरवरी है, पोर्ट ब्लेयर तथा विजयपुरम में जो कॉलेज स्टूडेंट का साथ क्या हो रहा है कि नहीं हो, अन्याय की अन्याय है, वो तो न्यायालय तैयार करेगा और पब्लिक सोचेगा। तो शायद उसमें भी आप भी दुखी हैं। तो आज स्टार न्यूज का जरिए ये सब मुद्दा लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे यही जो भविष्य तैयार होता है बच्चा लोगों को, और उन लोगों का पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए। मधु जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे जो निडर मीडिया पार्टनर है, जैसे आप डिगलीपुर को कुछ भी मुद्दे में जो विषय को लेकर के आवाज़ उठाता है, उसके लिए आप सबका बहुत बड़ा एक दायित्व है और बहुत बड़ा आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आज मैं रामकृष्ण ग्राम पंचायत के प्रधान हमारे श्यामल भौमिक जी से मुलाकात किया और अभी सारे विद्यार्थी लोग जो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी लेकर के जो एक आंदोलन छेड़ा है, उसमें आपको पता है कि हमारा डिगलीपुर की बहुत लोगों का समर्थन है और बहुत लोगों को कुछ कारण से समर्थन दिल से है लेकिन सामने नहीं आ रहा है। ओवरऑल अंडमान बंद जो हुआ था, उसमें ये साबित किया है कि हर जनता के दिल में है कि डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का जो मैटर है, उसको विथड्रॉ किया जाए और जो पुराना सिस्टम था पौंडीचेरी के साथ में एफिलिएशन के हिसाब से जो था, वो रहे या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहे। तो हमने एक कदम ये लिया है, हमारे बच्चों की तरफ से एक मांग था कि सारा ऑल ओवर अंडमान निकोबार में मास पिटीशन हो। और क्योंकि मैं एक पद पे बैठा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर गांव के प्रधान लोग से बात करके उनके ग्राम सभा, जैसे आपने मैसेज मिला होगा आपको कि हमने एक आह्वान किया था कि ग्राम सभा में भी एक रेजोल्यूशन भी पास करना है, प्लस ग्राम सभा में एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को लेकर के डिस्कशन करना है, जनता का राय लेना है कि विषय में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो हिसाब से भी बहुत सारे पंचायत ने भी अपना 2 मार्च से ग्राम सभा शुरू करने जा रहे हैं। तो वो भी एक चल रहा है। साइड बाय साइड एक मास पिटीशन जनता के डोर टू डोर जा करके। तो क्योंकि ये अंडमान निकोबार छोटा जगह नहीं है, बहुत बड़ा जगह है। तो हमने टारगेट लगाया कि जितना पॉजिटिव माइंडेड प्रधान है, जो बच्चों की इस मुद्दे को समझ रहे हैं, उनसे बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके जो मास पिटीशन हमने लेटर दिया है, सारा जगह पहुँचा रहा हूँ। जैसे मैंने आज हमारे श्यामल भौमिक जी को भी मैंने लेटर का पूरा फॉर्मेट दे दिया है बना करके, ताकि वो अपने वार्ड मेंबर की सहायता से अपने एरिया में एक पिटीशन करके हम लोग को भेज देंगे। तो उसको हम लोग जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है, हमारे एलजी साहब, सीए साहब तक कि पब्लिक का जो राय है वो पहुंचेगा कि इसमें कितना एक सिग्नेचर कैंपेन करके कि कितना पब्लिक का राय है, एक डॉक्यूमेंटेशन करेगा। इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पे रामकृष्ण ग्राम में आया था, तो क्योंकि आप हमेशा आप ही का गाँव है रामकृष्ण ग्राम, तो बेसिकली डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सभी अवेयर हो चुका है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि जो मैं अभी हर प्रधान से बात कर रहा हूँ, पीआरए से बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में बात कर रहा हूँ कि बच्चों के जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए ये आज का मुद्दा नहीं है, अंडमान का भविष्य का मुद्दा है। आपका रोड खराब है, आने वाले दिन में पैसा आएगा, आपका रोड बन जाएगा। आपको पानी नहीं मिल रहा है, सोर्स व्यवस्था होगा, पानी मिल जाएगा। आपको हेल्थ नहीं मिल रहा है, पैसा है, आप मेलैंड जाके मिल रहा है। लेकिन समाज में जो शिक्षा व्यवस्था अगर सही नहीं रहेगा, मैं बार-बार उस चीज़ को बोलता हूँ और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आज ये सोचता है कि ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा है या फिर पॉलिटिकल मुद्दा है। लिख के रखिए, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अगर आज हम लोग सजग नहीं होंगे, आने वाला दिन में हमारा सारे अंडमान के जो साधारण हमारा जो परिवार है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली वाले, जैसे हमारे ऑटो भाई, हम लोग जो किसान वाले हैं, इस तरह का परिवार को बहुत तरह से मुश्किल होगा, क्योंकि ये प्राइवेट प्राइवेट वाला बात नहीं, ऑटोनोमस, मैं बार-बार बता रहा हूँ, ऑटोनोमस एक ऐसा संस्था है कि आपका जो सरकारी जो बिल्डिंग आज जेएनआरएम बोलिए, डीग्रेड बोलिए, सारा बिल्डिंग उनके अंडर में चला जाएगा। उसके बाद उनका मैनेजमेंट की तरफ से वो जो चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे अच्छा जो एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वैसा रहे, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। आपको रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा पार्टी से अब बिलोंग करते हैं और अच्छा पद पे हैं। तो आज
यही बड़ा पार्टी भारत का सबसे बड़ा पार्टी, पावर उसका हाथ में है। और वही पार्टी का कोई बड़ा नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरिए डीम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है बोला है। कोई पार्टी का बड़े जो का जो पावर है वो पार्टी का कोई नेता लोगों को नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप वही पार्टी का साथ में जुड़ा है एक तो कोई नहीं आता है। क्या वजह है वो हम जानते नहीं है, लेकिन आप इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है? कल कहीं ना कहीं आपका पार्टी से भी बड़ा प्रेशर आ जाए, नहीं तो पब्लिक आपको वोट नहीं डाले, ऐसा भी हो सकता है ना सर। ये जो बड़े पार्टी का कोई नेता लोग बड़े पद पे, उन लोग का हाथ में बहुत बड़ा पावर होता है, वो लोग आया ही नहीं। वो लोग बंद सक्सेस ना हो, सूत्रों से खबर है, उन लोग माना कर रहा था, बाधा डाल रहा था, सूत्रों से खबर है। तो आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा कदम आप लिया? देखिए दादा, एक सिंपल सा बात है। ये तो बात है कि हम लोग को जो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज अंडमान निकोबार का परिस्थिति बदल रहा है, सोच बदल रहा है। देखिए, मैं पार्टीगत का बात आपने जब उठाया है तो मैं इसको थोड़ा-सा विश्लेषण करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाला भावी पीढ़ी को इस चीज़ में आना है, उनके अंदर में बहुत सारा डाउट होगा। देखिए, ये तो विषय है कि हमने एक बड़े पॉलिटिकल पद में मैं था, मैं एक अच्छा ज़िम्मेदारी के पद में था, जिससे मैं रिज़ाइन किया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने उस दिन बताया कि मोदी जी हमारे दिल में हैं। और कुछ देखिए, परिवार में अगर मुखिया सही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा लोग भी सही रहेगा। तो मुखिया तो अपना काम बहुत अच्छा से कर रहे हैं, पूरे देश-विदेश में हमारा भारत आगे जा रहा है। और जो पद की बात आपने बताया कि हाँ, ये बात सही है कि एक अच्छा ज़िम्मेदारी वाला पद था। लेकिन हमारा ये सोच है कि पद में रह कर के अगर उस पद अधिकारी बन कर के अगर मैं जनता का सेवा ना कर पाऊँ, तो वैसे पद में रहना ना रहना ज़रूरत नहीं है, बराबर है। और दूसरी बात, आपने एक बात जो बताया, मैं उसको और थोड़ा-सा क्लियर कट करना चाहूँगा कि आज के दिन में हमारे वोटर्स के बीच में और हमारे जो युवा साथी है, या फिर जो नए आने वाले दिन में, क्योंकि और 1 साल बाद पंचायत का इलेक्शन है। तो बेसिकली आज देख सकते हो कि 72 पंचायत के अंदर में 30-35 पंचायत की पीआरआई, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस डीम्ड टू यूनिवर्सिटी में आप पर्सनली अगर किसी भी पीआरआई से बात करोगे तो आपको बोलेंगे कि हाँ, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन सामने आकर के स्टेप नहीं ले रहे हैं। रीज़न क्या है कि एक सोच जो है हमारे अंदर में घुसा है, जो सोच को हमको चेंज करना है। देखिए, राजनीतिक दल, हर दल अच्छा है। हर दल का बायलॉस में ये बोला जा रहा है कि जनता का सेवा करना है। अब वहाँ पे कुछ प्रतिनिधि जनता का सेवा कर रहे हैं या फिर अपना सेवा कर रहे हो, तो अलग पार्ट है। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डर है हमारे नेता लोग के अंदर में, कि आज का दिन में मान लो कि मैं किसी भी एक एक्स वाई जेड पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं अगर पार्टी अगर जनता के खिलाफ में बात कर रहा है, जनता के खिलाफ मुद्दा में बात नहीं कर रहा है, उसका अगर मैं विरोध करूँगा, तो हमको ये डर लगता है कि आने वाला पंचायत इलेक्शन में हो सकता है हमको टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है? ये हो गया आपका एक नेता का सोच। और जनता का क्या सोच है? जो नया, मान लीजिए कोई हमारे जैसे नए युवक अगर सामने आना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर पार्टी नहीं रहेगा, तो शायद हमारा नेता बनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं मधु जी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देश बदल रहा है, सोच बदल रहा है, वो पुराना ज़माना गया है। हाँ, पार्टी की आवश्यकता ज़रूर है। जैसे कि हमारा यूटी सेंट्रल के अंडर में आता है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है, वो टाइम में 100% जो कांग्रेस वाले है, जो सीपीएम वाले हैं, जो बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ में सेंटर का कनेक्शन रहना है। लेकिन मैं 4 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि मुझे हमारे रामनगर निवासियों के आशीर्वाद में मैं इंडिपेंडेंट में हर एक मेंबर हमारा साथ में इंडिपेंडेंट था, मैं खुद इंडिपेंडेंट था, हमारा समिति भी इंडिपेंडेंट जीता है। लेकिन जनताओं का ये क्या सोच था कि अगर किसी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बैनर में अगर जुड़ जाएगा, तो हो सकता है कि गाँव का विकास ज़्यादा होगा। लेकिन आज 4 साल के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा, मेरे युवा भाई के लिए मैसेज है कि देखिए, आज हमारे सांसद जी बीजेपी से बने हैं। हर गाँव में 1-1 करोड़ का आपका जो 1 किलोमीटर का जो रोड दिया है सीआरएफ में, उसमें तो हमारा शिवपुर पंचायत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का है। शिवपुर का पंचायत का प्रधान कहाँ का है? सीपीएम का है। सीतानगर का प्रधान कहाँ का है? कांग्रेस के हैं। तो ये जो हमारे पब्लिक के बीच में एक गुमराह जो फैलाया जाता है पार्टीगत नेताओं की तरफ से, कि पंचायत में अगर सेंट्रल का पार्टी नहीं रहेगा या फिर रोलिंग पार्टी नहीं रहेगा, अगर कोई इंडिपेंडेंट बनता है तो गाँव का काम नहीं होगा। सबसे पहला तो ये जनता का सोच से निकलना पड़ेगा, वोटर के दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जीता जाता एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ। आज सांसद तो सबका बनता है जब बन जाता है।
जब फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बात आता है, क्योंकि सेंट्रल के अंडर में, सरकार के अंडर में, भारत के अंडर में हम लोग जब आते हैं, देश हमारा है, तो तब इक्वली सबको मिल रहा है। कांग्रेस को भी मिल रहा है, सीपीएम को भी मिल रहा है। इंडिपेंडेंट जहाँ पे है, मनोजीत हल्दर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिल्ली ग्राउंड में, उनको भी मिल रहा है वो 1 किलोमीटर का रोड सांसद के फंड से। तो ये जो मानसिकता है हमारे वोटर्स के अंडर में कि आने वाला दिन में प्रधान अगर इंडिपेंडेंट बनता है या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है तो काम नहीं कर पाएगा अपना जनता के लिए, सबसे पहले उस सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, गांव में जो होता है हमारा राजनीति में, आप पंचायत का फंड मान लीजिए, मेरा रामनगर में 33 लाख रुपया हर साल का ईयर मार्क फंड है रोड में। तो सरकार अगर पैसा देता है तो उनको देना ही पड़ेगा, वो भारत सरकार का संविधान में है। हमारे ये गारंटी एंड फाइनेंस का जो रूल्स होता है उसमें होता है कि पॉपुलेशन इंडेक्स के हिसाब से देना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे बात आता है कि पार्टी की रिक्वायरमेंट कब होती है। मान लीजिए मैं एक रामनगर से बिलोंग करता हूँ, मैं रामनगर में एक निर्दलीय प्रार्थी हूँ, मैं रामनगर में इंडिपेंडेंट मैंने जीता है। हमको अभी पोर्टलैंड में जाना है। पार्टी वाला जो सिस्टम कब जरूरत हुआ था कि इससे पहले हमारे जो पुराने और 5-10 साल पहले का अगर इतिहास आप देखेंगे, हर गांव का जो मुखिया होता था बहुत बुजुर्ग होता था। उन लोग हो सकता है कि ज्यादा एक्सपोजर नहीं किया होगा कोडलर में कहाँ एलजी भवन है, कहाँ सीएस भवन है। तो उस अ, समय में क्या होता था कि अगर मैं यहाँ से किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ में कांटेक्ट रहूं, किसी बीजेपी के नेता के साथ कांटेक्ट रहूं, मैं तो अ, जाने के बाद सर हमको एलजी भवन पता नहीं है, हमको सीएस से कैसा मिलना पता नहीं है। ये सोच में एक मानसिकता हमारा अंदर में आ गया है कि शायद पार्टी होने से आगे बढ़ेगा। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज के साथ बोलना चाहूंगा कि आज की जो भावी पीढ़ी है, जो नेता अभी नए पद में बैठ रहे हैं, हमारे श्यामल भौमिक जी को देख लीजिए, श्यामल देवनाथ जी को देख लीजिए, मनोजीत हल्दर को देख लीजिए, इंडिपेंडेंट इतना अच्छा से बिल्ली ग्राउंड में काम कर रहे हैं पूरे संगठन के साथ, अपने साथ में, पंचायत के साथ में। तो आज हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे सब लड़के हैं, पढ़े लिखे सब नेता लोग आ रहे हैं कि कहाँ पे एलजी ऑफिस में किससे बात करने से अपॉइंटमेंट मिलेगा, सीएस में कितने बजे जाने से मुलाकात होगा। तो प्रधान बनने के बाद में जो एक हवा आता है कि बड़ा पॉलिटिकल बैनर रहने से ही हम काम कर पाएंगे, सबसे पहले वोटर के दिमाग से वो हटाना है। दूसरे बात, जो भावी पीढ़ी है, जो हमारे जैसे युवा है, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि देखो आज 72 पंचायत में 30 से 35 प्रधान आपके मुद्दा में, आपके भविष्य के मुद्दा में लड़ाई कर रहा है। अगर ये जगह में आप होते, हमारे जैसे और युवा होते जो सच्चाई के साथ रहेगा, जो आइलैंडर के साथ में रहेगा, तो आज 72 पंचायत पूरा का पूरा इस आंदोलन में हमारे जैसा साथ देता था, शामिल होता था, और तब जाकर के हमारे बच्चों का जो मांग है वो पूरा करने में डबल पावर के साथ में बूस्टअप होता था। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारा जितने भी युवा पीढ़ी है, मैं उनको एक आह्वान करना चाहूंगा कि राजनीति में आपको आना पड़ेगा। सब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन समाज को तैयार करना है तो राजनेता सही बनना है। और आपके गांव से आप शुरू करिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कैसे राजनीति में जाना है, आगे जाना है, किस तरह से संगठन को बदलना है, मेरे तरफ, मैं बड़ा कोई पंडित नहीं हूँ, मैं जस्ट अभी आया हूँ राजनीति में। छोटा छोटा जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ में साझा करूंगा, आपके साथ में मैं बैठक करूंगा, आपसे बात करके कैसा कर सकते हैं। बाकी रहा पार्टी वाला बात, पार्टी टिकट दे ना दे, जनता जनार्दन है। आप किसी का भी बैनर में काम करिए, अगर आपके गांव में अगर आपका जनता आपका साथ में नहीं रहेगा, किसी भी बैनर का आपको साथ नहीं रहेगा। और आपका जनता आपके साथ तभी रहेगा जब आप जनता का मुद्दा लेकर के बात करेंगे। आपने बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया, मैं XYZ पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैंने बड़ा बड़ा पोस्टर चिपका दिया, और जनता का पानी का समस्या है, करंट का समस्या है, अभी भविष्य का संकट है, इस विषय में आप बात नहीं करेंगे, तो आप लिख के रखिए। अब मैं सारे उन प्रधान लोग से कहना चाहूंगा, उन नेताओं से कहना चाहूंगा, ये अंडमान के मुद्दा में आप अगर बात नहीं करेंगे तो आपका राजनीति सामने आने वाला नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं पार्टी के विरोध जाकर के बात करूंगा तो हमको टिकट नहीं मिलने वाला है, मैं दावे के साथ ठोक के बोल सकता हूँ, आप टिकट ले लीजिए, लेकिन आप बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे, आपका टिकट आपको नहीं जीता सकेगा। इस चीज से आप दूर हटिए। और मेरे पूरा युवा भाई लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, खास करके मैंने देखा हूँ बहुत सारे ऑटो भाई लोग से डिग्रीपुर से बात होता है, कुछ MA करे हैं, कुछ BSc करे हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा। बहुत सारे किसान हैं, जैसे फार्मर हमारे कमल जी, इतना अच्छा अंडमान बंद में सपोर्ट किया है, सब पढ़े लिखे हैं। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप पार्टी तो 100% करना है, सब अपना अपना घर में, अपना परिवार में, अपना व्यक्तिगत एक ये होता है, लेकिन आपका गांव का जब विषय होता है, गांव का मुद्दा में लड़िए। आप पंचायती राज में अपना सपोर्ट दीजिए। आइए, देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज है, उसमें आप कितना भी अच्छा करो, आपको तो सुनना पड़ेगा। लेकिन सुनना पड़ेगा ये सोच के अगर हम राजनीति में नहीं जाएंगे, तो आज परिस्थिति देखिए कि अंडमान कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है, लेकिन हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स के पीछे, बच्चों के साथ में हम लोग नहीं जा रहे हैं। और खास करके मैं अपने पेरेंट्स लोग को बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी अपना मुंह बंद करके रखें।
जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चों लोग के साथ में सपोर्ट में आना है, अपने अपने एरिया का नेता को बताना है कि बच्चों का मुद्दा जब बोल रहा है तो उनको सपोर्ट में आपका उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप गाँव का मुखिया है, आप गाँव का प्रधान है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि युवा जो पीढ़ी है, वो राजनीति से दूर ना हटे, वो और सामने है, ताकि आज 72 पंचायत में मेरे जैसा कम उम्र का लड़का है, आने वाला पंचायत में हमारा जैसा 72 में कम से कम कुछ नहीं हो, 40 हमारा जैसा युवा नेता बने, तब जाके अंडमान बदल सकते हैं। सर, आपको और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यही भारत का तथा अंडमान की सबसे बड़ा पार्टी का सबसे शीर्ष नेता है। उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, शायद सब आदमी भी सुना है कि डीम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे है, बहुत डेवलप, मतलब हाई एजुकेशन देगा। तो मैं और भी मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा कि यही अंडमान में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए हैं। आपका मेडिकल फैसिलिटीज, बाहर में कोई ट्रीटमेंट में जाने का जरूरत नहीं था। जीबी पंत हॉस्पिटल हमारे यही अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। क्या परिस्थिति है सभी देख रहे हैं, डेली न्यूज निकलते हैं। NH4 हो गया, वो भी हम लोग का 9 साल से झेल रहा है, वो भी देखा। ये भी एक बड़ा हाई टेक्नोलॉजी आए हैं। और आपका STS डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो भी आज किस तरह है सबको मालूम है। इलेक्ट्रिसिटी, वो भी सबको मालूम है। तो डीम यूनिवर्सिटी उन्होंने बोल रहे हैं कि हाई एजुकेशन देगा। तो इतना तो सारा कुछ देख लिया, और उसको देखने का बाकी है क्या? देखिए मधु जी, यहाँ पे हमारे देश के सम्मानीय जो प्रधानमंत्री जब अंडमान में आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, ऐलान किया था कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी एक संगठन हो, एक बनेगा। लेकिन उन्होंने, उनका डायरेक्शन में ऐसा कहीं नहीं था कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको लेकर के बनेगा, ठीक है ना। तो ये गुमराह किया गया है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं कल कुछ कारणवश में हमारा कैंडल मार्च में मैं शामिल नहीं हो पाया। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज पूरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सम्मान है, उनको भी उछला जा रहा है ये डीम टू यूनिवर्सिटी के कारण। क्योंकि आपने नाम ऐसा एक व्यक्ति का दिया है जो हम भारतीय के हृदय में रहता है, और वो व्यक्ति के नाम को उपयोग करके आपने दिल्ली को गुमराह किया है। क्योंकि मोदी जी हमारे जितने भी वीर सपूत हैं उनको सम्मान करते हैं, उनका नाम से आपने अंडमान में डीम टू यूनिवर्सिटी खोला है। आज सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत माता का रक्षा किया है, जिन्होंने भारत माता को गुलामी से आजाद करवाया है, आज वही सुभाष चंद्र बोस के कारण नाम से आप हमारे अंडमान के भविष्य के बच्चा को आप गुलामी की तरफ में ठेल रहे हैं। तो आप मान लो, आज नेताजी हमारे बीच में होते तो बहुत दुख प्रकट करते कि हमारे जैसे बलिदान को, हमारे जैसे नाम को दुरुपयोग करके आज अंडमान के भविष्य के ऊपर में डीम टू यूनिवर्सिटी थोपा जा रहा है। देखिए, डीम टू यूनिवर्सिटी आप 100% बनाइए, आपको रिसर्च करना है आप करिए, स्पेशलाइजेशन जितना भी आपको कोर्स करवाना है कराइए, उसको अलग से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टिंग जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी के साथ में है, उसको कंटिन्यू रखिए, या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी दीजिए, इसमें कोई आपको मना नहीं करता है। लेकिन आप मान लो ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से आज हम लोग इतना बात कर रहे हैं जो कि सम्मानीय है, हमारे हृदय में है, आज उनके नाम से दिल्ली में गुमराह किया गया। क्यों? आप अंडमान यूनिवर्सिटी तो रख सकते थे, आप दूसरे भी नाम दे सकते थे, क्योंकि ये हमारे मोदी जी को कंफ्यूज करवाया गया है, मिनिस्ट्री को कंफ्यूज करवाया जा रहा है। ये मेरा एक एनालिसिस बता रहा है। दूसरी बात है मधुदा, इसमें आज हम ये सोच रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है। आज ये सोच रहे हैं कि हाँ, बीजेपी से जब पद से इस्तीफा दे दिया है तो बीजेपी मिथुन का दिल से निकल गया है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि बीजेपी मेरे दिल में है, क्योंकि राजनीतिकरण मैं हमारे सांसद विष्णुपत्र जी के हाथ पकड़ के मैंने सीखा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है पार्टी के हित में काम करने का। मैं खिलाफ में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात भी है जब अंडमान का बात आता है, आज आप देख लो ना, अंडमान में एक अगर कोई लोकल बंदा हमारा एक पद में होता तो पहले लोकल का बात सुनेगा। आज भास्कर जी लोकल का बंदा है, राकेश पाल जी
लोकल बंदा है, अरुण मल्लिक लोकल बंदा है, मनोज पाल लोकल बंदा है। उनको लोकल के बारे में सोच रहेगा, हमको आपको लोकल के बारे में सोच रहेगा। जो बिजनेस करने के लिए अंडमान में आया है, कल पता नहीं वो यहाँ से चला जाएगा कि नहीं जाएगा, वो अंडमान के लोकल के बारे में नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा कि किस हद तक हम अपना बिजनेस टाइकून को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाला दिन में, आज हमारे बीच में हमारे सांसद जी यहीं से राजनीति सीखा है, तो उनका एक सेंटिमेंट है, लेकिन कई कारण से, जैसा उनके अंडर में भी प्रेशर है कुछ कारण से, और उनका उम्र भी हुआ है, लेकिन वो जितना मैं उनका देख रहा था, दौरा वगैरह हो रहा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव कर रहा है। आज हमारा अजय बैरागी जी भी अगर यहाँ होता, लोकल बंदा, देखिए व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों का कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जब लड़ाई अंडमान के भविष्य की बात है, तो आइलैंडर ही उतना ज्यादा दर्द को सहेगा, उसको फील करेगा, जितना दूसरा कोई बंदा फील नहीं करेगा। जो बंदा बिजनेस पर्पस में आया था, अपना बिजनेस करके बोरी अवस्त्र बांध के चला जाएगा। धन्यवाद मिठुन जी, आपको आप अच्छी तरह बताए हैं। और चलते चलते और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको उम्मीद लगता है कि ग्राम सभा का जरिए जो डीम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा आप पेश करने जा रहे हैं, इसमें आपको सक्सेस होगा? देखिए, एक बात है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेहनत करो, फल की आशा मत करो। और मैं आपको आज इस मन से ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाला दिन में हमारे रामनगर के जितने भी ग्रामवासी है, वो हमको किसी पद में रखेगा नहीं रखेगा, वो क्योंकि आप हमेशा देखा होगा, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं हमेशा रामनगर को याद करता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं इस रामकृष्ण ग्राम में बैठने का लायक बनता हूँ, आपसे बात करने का लायक बनता हूँ, तो उसके पीछे मेरे रामनगर के वो सारे वोटर्स, रामनगर के सारे जनता का आशीर्वाद है, जिसके कारण से आज अंडमान निकोबार में मिथुन दास को जानता है। मेरा अस्तित्व रामनगर के लोगों के कारण से बना है। पूरे अंडमान का मैं जरूर हूँ, लेकिन रामनगर ने मुझे पहचान दिया है। आने वाला दिन में मुझे कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, उनका जो राय होगा उसमें मैं रहूंगा। इस राम का हाँ, मैं राम को साथ में लेकर के चलने वाला हूँ। रामनगर को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्म भूमि है। डीम टू यूनिवर्सिटी कितना सक्सेस होगा, सक्सेस तो हमारे बच्चे करेंगे, इतना मुझे भरोसा है। मैं और आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, हमारे जो बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, जो जेएनआरएम कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी संगठन हैं, चाहे उसमें एनएसयू हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, उन लोग सक्सेस करवाएंगे। और मैं कल कैंडल मार्च को देख करके मुझे और ज्यादा ये अच्छा फील हुआ कि बच्चे आज भी यूनाइटेड है। और इसमें मैंने जैसा आपको एक चीज बताया है कि हमको ये पहले सोचना है कि अपना घर के बारे में सोचना है। राजनीति होते रहेगा, हमको टिकट मिलते रहेगा, नहीं मिलते रहेगा, उसका फैसला बाद में। लेकिन आज डीम टू यूनिवर्सिटी, मुझे आशा है, क्योंकि हमारे सांसद जी भी लगे पड़े हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी लगे पड़े हैं, बच्चे खास करके जिनका भविष्य लगे पड़े हैं, पूरा अंडमान लगा है। आज नहीं तो कल इसका फाइनल फैसला होने वाला है। समय जरूर लगेगा, लेकिन हमको कोशिश करना है, फल की आशा नहीं करना है। और मैं आपके माध्यम से और एक चीज बोलना चाहूंगा, सभी डिगलीपुर के जितने भी मेरे निवासी हैं, सारे पंचायत की तरफ से और बहुत सारे सोशल वर्कर मास पिटिशन लेकर के आपके साथ में डोर टू डोर या फिर कहीं पे चेयर टेबल लेकर के बैठेंगे। आप डीम टू यूनिवर्सिटी का जो पत्र हमारा मिनिस्ट्री लेवल में जा रहा है, जाएंगे, उसमें आप जितना जल्दी हो सकता है अपना सहमति दे, अपना हस्ताक्षर दे, ताकि ये काम भी हम लोग कंटिन्यू कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना रामनगर की प्रधान राम का याद करते हुए, और आप लोग भी सुने हैं, मोदी इनका दिल में है, मोदी जी इनका दिल में है। रामनगर की प्रधान मिथुन दास जी यही बोला। उन्होंने पद से मतलब इस्तीफा दिया है, लेकिन दिल से उनका मोदी जी का याद है। तो आप लोग सोचिए कि मोदी है तो मुमकिन है, तो उनका दिल में वही है। तो ये न्यूज आप लोगों ने देखा और सुना, क्या चर्चा हुआ है। तो मैं पब्लिक से यही बोलना चाहूंगा कि आज जितना दिन आगे आ रहा है, हर तरह डेवलपमेंट होते आ रहा है। और आज का जो बच्चा और 50 साल का जो बच्चा, कितना अंतर होगा। और आज का बच्चा जो है वो कितना मतलब एक्टिव होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और आज जो अंडमान निकोबार में चल रहा है, यही जेएनआरएम कॉलेज तथा यह में जितना भी कॉलेज है, सभी किसान मजदूर का बच्चा लोग वही कॉलेज में पढ़ते हैं। इन लोगों को बाहर जाके खर्च करके पढ़ाई करने का ताकत नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि यही जनता से सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये न्यूज देखने का बाद आप लोगों का राय क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।